बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। हमारे साथ जो हस्ती बैठी हुई हैं, इनका परिचय देने की तो वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो साहब सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय देंगे। सर्वप्रथम मैं नेशनल न्यूज लाइन नेटवर्क, आपका जो चैनल है भारती जी, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग शोषित वंचित जो लोग हैं उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं, जनता तक पहुँचाते हैं। मैं देवी दयाल सैनी, सीईसी सदस्य बहुजन मुक्ति पार्टी एवं जनरल सेक्रेटरी स्टेट राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल हरियाणा प्रदेश, और आजकल हम जो है ना भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों संगठन है ये हमारे वामसेव की ऑफसेट विंग है और भारत मुक्ति मोर्चा भी ऑफसेट विंग है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप लोगों का गांव-गांव में दौरा हो रहा है, ये किस मुद्दे को लेकर हो रहा है? साथियों, ये जो हम गांव में जन जागरण का अभियान चला रहे हैं, ये जो ईवीएम मशीन है इससे वोटों की चोरी होती है, और ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने 8 अक्टूबर 2013 के आदेश में बोला है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं महबूब पराचा और भानु प्रताप सिंह और बहुत सारे जो एडवोकेट हैं, सारे देश में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तो क्या अभी जो चुनाव हुए थे, कहीं से आपको उसके बारे में भी जानकारी मिली कि ऐसा कुछ वाकया सामने आया हो? बिल्कुल, वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जो 5 स्टेटों में चुनाव हुए उसमें 15 से 20 हजार कंप्लेंट है, जिसका जवाब केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। और जबकि ये जो ऑटोमेटिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, कोई भी संवैधानिक संस्था वो जनता के प्रति जवाबदेह है, जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। आपके साथ कौन कौन से संगठन इस काम में आपका हाथ बटा रहे हैं? हमारे साथ ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है ये एजुकेशनल विंग है, वामसेव जो कर्मचारियों का संगठन है वो नॉन एजुकेशनल विंग है, नॉन रिलीजियस है। तो ये जो हमारा भारत मुक्ति मोर्चा है इसके बैनर तले ये सारा काम हो रहा है, सारा आंदोलन चल रहा है। इसमें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा और मूल निवासी संघ, किसान मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, ILPA, IMA, वकीलों का संगठन, महिलाओं का संगठन और युवाओं का संगठन, बेरोजगारों का संगठन, ये सारे जो 89 ऑफसेट विंग है जो वामसेव ने बनाए हैं, ये सारे लोग इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील महमूद पराचा साहब और भानु प्रताप जी, ये जब चुनाव आयोग की तरफ जा रहे थे तो इन्हें गिरफ्तार करने का काम किया गया था। आप इस मामले के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्रीय चुनाव आयोग को वो वकील लोग ये कह रहे हैं कि आप 50 मशीन हमें दीजिए, हम आपको बताएंगे आपके सामने ही कि किस तरह से इसमें गड़बड़ होती है, किस तरह से वोटों की चोरी होती है। जब वो केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उनको रोक लिया, जाने नहीं दिया। इससे साबित होता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग और केंद्रीय सरकार की मिलीभगत है। इस प्रकरण के बाद चुनाव आयोग का बयान आया था कुछ दिन पहले कि ईवीएम जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने में सक्षम है। तो ऐसा क्यों कहा चुनाव आयोग? केंद्रीय चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है जनता की बात को डिनाई करने का। केंद्रीय चुनाव आयोग चूंकि भाजपा आरएसएस की सरकार से मिलीभगत किए हुए है, और जो अभी जब ये एमपी लोग बाहर निकाल दिए उनके बीच में केंद्रीय चुनाव आयोग के आयुक्त नियुक्त करने का, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का जो तरीका है 3 आदमियों का, उसको बिल्कुल गलत करार दिया गया। और भाजपा के ही लाल कृष्ण आडवाणी जो सीनियर लीडर है उन्होंने ये कहा था कि 5 आदमी होने चाहिए, उसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा के विपक्ष का नेता और राष्ट्रपति भी साथ होना चाहिए, तब जाकर इसमें सही ढंग से चुनाव माना जाएगा। अब जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं
ये कब की तारीख आप लोगों ने रखी लोगों के साथ, लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए? ये जो हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन इस्लाम साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि चरणबद्ध कार्यक्रम किए हमने। इसमें पहले हमने 5 तारीख को 5 जनवरी 2024 को 567 जिलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, सूचना दिया, जो एक कानूनी जो है ना जिम्मेवारी है। 10 जनवरी को हमने 567 जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और 16 जनवरी को हम लोगों ने रैली प्रदर्शन किया। और ये जो 31 जनवरी का जो कार्यक्रम है, ये हम लोग सारे अधिकारी, सारे कानून की बात बताकर, सारे समझाकर ये आंदोलन हम कर रहे हैं कि अगर आप लोग, ये जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, ये जब नहीं मान रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो हम लोग केंद्रीय चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहे हैं, महामोर्चा लेके जा रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक हक है, जो हम संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। क्या ये हर जिले से इसमें भागीदारी होने वाली है लोगों की? हाँ जी, 567 जिले, जो पूरे भारत से लाखों लोगों की संख्या में जो दिल्ली चुनाव आयोग को घेरने के लोग आने वाले हैं। आप पलवल जिले से बिलोंग करते हैं, तो पलवल जिले से कितनी भागीदारी लोगों की होने वाली है? पलवल जिले से हमें अनुमान है कि 10,000 लोग हम लोग मोर्चा में लेकर जाएंगे, और पूरे जिले से। इस तरीके से तो दिल्ली में जगह ही नहीं बचेगी। बिल्कुल, यही हमारा जो है ना, हमारा उद्देश्य भी यही है कि दिल्ली जाम हो जाए और दिल्ली में जो केंद्रीय सरकार है और चुनाव आयोग को एहसास हो जाए कि अब भारत का जो मूल निवासी है, SC ST OBC के लोग हैं, वो जाग चुके हैं और वो अपने अधिकार मरने नहीं देंगे और हर तरह से सजग हैं। एक सवाल है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर केंद्रीय चुनाव आयोग ने 31 जनवरी के प्रदर्शन के बाद ये EVM मशीन नहीं हटाई, तो हम लोग आने वाले लोकसभा के चुनाव में EVM मशीन को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और चुनाव नहीं होने देंगे। जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो सत्ता में भागीदारी कर रही हैं आज के टाइम पे, वो तो इस मसले को उठा नहीं रहे। आप सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता इस मसले को उठा रहे हैं। ऐसा है, आज की तारीख में, इससे पिछले 10 साल में जो विपक्ष की भूमिका है, वो हमारा भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेफ की जो ऑफशूट है वही निभा रहे हैं। जो विपक्षी दल है कांग्रेस, वो मिली भगत किया हुआ है उसने, और जो इंडिया गठबंधन है उनमें अभी फूट है। तो हम लोग इस देश में जो बहुजनों के जो हक अधिकार हैं, उनको खत्म होने से रोकेंगे, भारतीय संविधान को खत्म होने से रोकेंगे। कांग्रेस पार्टी के बारे में और भाजपा के बारे में साहब काशीराम जी ने कहा था, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, ये दोनों आपस में मिली भगत किए हुए हैं। ये दोनों जो है ना ब्राह्मण कमांडेड पार्टी है, ये बहुजनों के अधिकारों को बचाने वाली नहीं है, बहुजनों के अधिकारों को देने वाली नहीं है। तो ये थे हमारे साथ देवदयाल सैनी जी, और हमारी इनसे जो बातचीत हुई है, वो 31 जनवरी को एक प्रदर्शन होने वाला है EVM को लेकर के। तो आप लोगों ने हमारी बातचीत सुनी, इस विषय पर आपकी राय क्या है? क्या EVM का विरोध होना चाहिए? क्या EVM से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो पाता है या नहीं हो पाता है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करने का काम करें, ताकि सभी जन जन तक ये आवाज पहुंचे। और हमारे साथ जो मेहमान आए हैं, इनकी आवाज भी हर आदमी तक भी पहुंचे, क्योंकि हर आदमी का अधिकार है, वोट का अधिकार। अगर ये छीन लिया जाता है, अगर उसकी वोट का अधिकार लोगों से छीन लिया गया, तो उनके पास बचेगा कुछ नहीं। आगे आने वाले टाइम में लोगों को उसी गुलामी की तरफ धकेला जा सकता है, जहां से निकाल करके हमारे पूर्वज हमें लेके आए हैं। तो ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए।